गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का वक्त, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी जो है मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और छत पे आई हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लूँ। तो प्रिशा जो है उठ गई थी 5:30 बजे। फिर थोड़ी देर वो खेली, भी मुझे बर्तन वगैरह करने थे तो मैंने बर्तन किए। फिर उसके डैडी आ गए तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई और प्रिशा को फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना दिया। उसको मैंने आज नाश्ते में बना दिया था उपमा, तो उसने अभी खाया और उसको मैंने अभी रेडी कर दिया और वो अपने डैडी के साथ नीचे थोड़ा सा वॉक कर रही है। तो अभी आ जाएगी तो आपसे मिलवा लूँगी मैं। और मुझे बताना कि ये मेरा हेयर कट आपको कैसे लग रहा है। ये जो हेयर कट है ये मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं गई थी ससुराल, तो वहाँ से मैंने करवाया है। वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है, आर्चिस ब्यूटी पार्लर, तो वो बहुत अच्छा हेयर कट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी उनसे करवाया था। तो अभी मेरे बाल भी जो है बहुत मतलब नीचे से ख़राब हो गए थे। जैसे कि आपको पता है कि प्रिशा है, तो प्रिशा केस में मुझे अपनी केयर करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि इतने बड़े बाल रख के क्या करूँ, वैसे भी ख़राब हो रहे। तो फिर मैंने वहाँ से हेयर कट करवा लिया और ऐसे छोटे छोटे हेयर कर रख दिए। अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे छोटे ही पसंद है, ज़्यादा बड़े हेयर पसंद नहीं, क्योंकि हम फिर केयर भी नहीं कर पाते तो क्या मतलब बड़े बड़े हेयर्स का। और हाँ, मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था। प्रिशा का ही बना रही थी, खुद का नहीं बना रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं उधर से आई, कहाँ से, ससुराल से, तो घर की हालत तो ऐसे हो रखी थी मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं उसमें ही लगी हुई थी, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो आपको पता है कि घर की हालत कैसे हो जाती है। रुको, मैं बैठ के आपसे बात करती हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे कि आपको पता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे घर की हालत कैसे हो जाती है, आपको पता है। और अगर आप घर जिसे छोड़ के जाते हो वैसे ही मिलता है तो आपका थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। बट जब आप घर पे देखते हो कि घर की हालत ऐसे हो रखी है, पूरा धूल ही धूल हो रखा था। वैसे तो मेरे देवर थे यहाँ, बट आपको पता है कि लड़कों का काम कैसा रहता है, वो ध्यान देते नहीं हैं। तो किचन भी जो है बहुत ही ऑयली ऑयली हो गई थी, उसकी सब टाइल्स वगैरह। तो मैं जिस दिन आई यहाँ पे मैं पहुँची, वहाँ से हम जीरापुर से निकले थे 6:30 बजे और यहाँ पे हम 12:30 बजे पहुँचे थे। और गेट खोलते ही मेरा दिमाग जो ऐसा, मतलब मुझे ना ऐसा घर देख के मुझे बिल्कुल मतलब मन ही नहीं लगता किसी भी काम में, मतलब कहीं पर भी। वैसे ये बोल रहे थे कि अभी आई हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो फिर कर लेना काम, बट मेरे माइंड में वही चलता रहता कि कब घर साफ़ होगा, कब घर साफ़ होगा। फिर भी मैंने थोड़ा सा फिर रेस्ट किया और फिर मैं किचन में लग गई। उसमें लिक्विड वगैरह डाल के टाइल्स पे अच्छे से, गैस वगैरह पे अच्छे से पूरा क्लीन किया। और जो भी मतलब झाड़ू वाड़ू भी मैंने अच्छे से निकाला। बाहर तक तो पूरी रेत हो गई थी ऐसा घर, और पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा, ऐसे लग रहा था। फिर क्या, हाँ, तो 10 बजे तक, तो जिस दिन मैं आया उस दिन 10 बजे तक तो मेरे को सिर्फ किचन की ही सफाई करने में लग गया था। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने और किया। अभी तक थोड़ा थोड़ा मैं कर ही रही हूँ। वैसे अगर प्रीशा नहीं होती तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, बट अब प्रीशा है तो आपको पता है कि बच्चे के इसमें आपको कितना टाइम लगता है। तो इसलिए अभी मैं कहीं पर भी जाने के लिए बहुत सोचती हूँ। सुबह मुझे सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप सोचते हो कि चलो कहीं चले जाते तो थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, बट रेस्ट तो छोड़ो, उल्टा फिर घर पर आके जब आप देखते हो तो डबल आपको मेहनत, डबल काम हो जाता है। तो फिर इस टाइम पे अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जाना ही नहीं चाहिए घर छोड़कर, किसी के भरोसे पे। अगर आप घर छोड़ के गए तो फिर अभी इसलिए मायके जाने के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं। और इतने टाइम से मैं इसलिए भी नहीं गई, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करूँगी, वहाँ से फिर वही रेस्ट का पूरा जो भी हमने रेस्ट किया यहाँ पे डबल वर्क हो जाता है, डबल काम हो जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि जाओ ही नहीं, मतलब कहीं भी जाने के लिए मुझे अभी 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं कहीं गई तो घर का हालत कैसे होनी है। और वैसे अगर आप अकेले रहते हो घर पे, मतलब ज़्यादा, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप जैसे घर छोड़ के गए वैसे बस झाड़ू नहीं निकली तो बात बनती है, ठीक है, हम जैसे छोड़ के गए वैसे बस झाड़ू नहीं निकली, बट दूसरे भी आपको अगर एक्स्ट्रा वर्क, मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है, दिखता है कि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, तो फिर दिमाग सही से काम नहीं करता। बट कोई ना, अब मेरे हस्बैंड बोलते हैं जाना भी है, अगर नहीं जाए तो फिर बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें अब। जब प्रीशा नहीं थी तब बात अलग थी कि चलो प्रीशा नहीं है, अकेले हो तो आप काम फटाफट से निपटा लोगे, लेकिन अब प्रीशा है
तो सोचना पड़ता है कि वो कभी बैठती है कभी नहीं बैठती है, वो काम करने नहीं देती है। अब हम सैटरडे के दिन इसीलिए ही आए थे क्योंकि हमको पता था कि घर का हालत कैसी होनी है। तो हमने सोचा था सैटरडे संडे में वो तो घर अच्छे से करने में लग जाएगा और फिर मंडे से इनका ऑफिस था, तो फिर कर लिया। अब कर रही हूँ धीरे धीरे, इसलिए फिर मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की क्योंकि आपको पता है कि घर का हालत ऐसे हो जाती है तो फिर मेरी ब्लॉगिंग करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखते हैं अब मायके का भी मेरा जाने का होता है कि नहीं होता है। वैसे इच्छा तो बहुत है जाने की, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ अगर आप जाते हो तो मन लगा रहता है, मन वहाँ अगर आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ रेस्ट मिल जाएगी। बट मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं इसीलिए सोचती हूँ कि फिर घर ऐसा हो जाएगा और डबल आके फिर मुझे ही करना पड़ेगा। और अगर हम गए नहीं रहते तो फिर वो भी था कि पापा को बुरा लगता कि आए नहीं, मैं हमने इतने बार बोला आए नहीं। उनको लगता है कि पता नहीं ये क्यों नहीं आते, बट मेन जो रीज़न है वो यही है और इनका भी रीज़न वही है कि हम घर के वजह से ही कहीं मतलब जाना पसंद नहीं करते कि फिर डबल आके वही हमको ही करना है। अब मुझे ऐसे लगता है अगर कहीं जाओ भी ना तो सिर्फ एक दिन में वापस आ जाओ ताकि घर जैसे का वैसे ही आपको मिले, क्योंकि हेल्प करने के लिए कोई है नहीं, आपको अकेले ही सब करना है। अगर हेल्प करने के लिए कोई होता तो फिर भी आप सोचते कि हाँ ठीक है हम चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, बट वहाँ से आने के बाद फिर ऐसा दिमाग हो जाता है कि फिर क्या बोले, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अगर आप सही भी रहोगे तो फिर आप गलत, क्योंकि अगर आप सही पे रहोगे तो फिर आगे वाले को ऐसा लगता है कि हम ही गलत हैं। तो इससे अच्छा अब मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उल्टा मतलब रिप्लाई क्या आने वाला है आगे से, तो इसलिए मैंने अभी बोलना भी बंद कर दिया है किसी को। जो होगा सो होगा, ये बोलते कि चुपचाप जो जितना हो रहा है उतना काम करो बोलते हैं, बट मेरा ऐसा है कि मुझे जब तक मेरा किचन क्लीन नहीं दिखता मुझे खाना बनाने में मन ही नहीं लगता। तो जिस दिन हम आए थे उस दिन भी मेरा किचन पूरा क्लीन हुआ, उसके बाद ही मैंने खाना बनाया, पहले मैंने खाना नहीं बनाया। और आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा हो रहा है और दोपहर में तो ऐसा मौसम हो गया था कि बारिश होगी, बारिश हल्की हल्की हुई। मैंने कपड़े धो के डाले थे और फिर मैं नीचे उतार के लेके गई और जैसे ही नीचे लेके गई तेज़ धूप निकली, तो फिर मैंने बोला कि अब नहीं ले जाती हूँ क्योंकि प्रीशा भी सोई थी और बार बार ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने नीचे ही डाल दी। मैंने गर्मी भी है सूख जाएंगे तो फिर मैंने ऊपर नहीं डाला। तो थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। शाम के टाइम पे ऐसा मौसम हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर चलो हम टहल लेते हैं छत पे, क्योंकि दिन भर अंदर ही अंदर रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं। प्रीशा भी अंदर रहती है और मॉर्निंग में तो हम बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि घर के काम रहते हैं और प्रीशा भी फिर उसको धूप भी इतनी तेज़ है कि हम निकलते नहीं। शाम के टाइम ही मैं उसको थोड़ा बाहर निकालती हूँ। और अभी मैं भी थोड़ी सी फ्री हुई तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा छत पे घूम लेती हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है घूमने से। और अभी तो केस भी फिर से सुनाई दे रहा है कि बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन क्या पता फिर से लगेगा। बट अब ऐसा होता है कि अभी 2 बार तो लग चुका है और कंडीशन सब लोगों की ऐसी हो गई है कि अब लगता है कि अब बस हो गया, जितना लॉकडाउन लगना था लग गया, बस अब नहीं लगना चाहिए। देखते हैं, फिर भी अपने हाथ में नहीं है। अगर लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो केस तो बढ़ना ही है। और अभी जो है प्रीशा के डैडी जो है 6:30 पौने 7 बजे घर आ जाते हैं। तो आज वो सब्ज़ी में लेके आए थे पालक और बैगन। तो पालक जो है मैं अभी नीचे जाके साफ़ करूँगी मॉर्निंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग की तैयारी जो है मुझे नाइट में करके रखनी पड़ती है, क्योंकि 9:30 बजे ये ऑफिस से निकल जाते हैं तो 9 बजे तक मुझे जो टिफ़िन है वो रेडी करके रखना पड़ता है। तो मॉर्निंग में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पालक जो मैं साफ़ करके रख दूँगी तो फिर मॉर्निंग में फटाफट से बन जाता है। तो चलो, थोड़ी सी मुझे अपनी दिल की बात कहनी थी आप लोगों से तो मैंने कर ली। और प्रीशा जो है नीचे घूम रही है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस छोटे से वीडियो को या फिर ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं और बातें करने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी जो है मैं थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ। शॉर्ट्स वीडियो भी आप मेरे देखा करो। तो मैं कोशिश करती हूँ अभी मैं बनाऊँ। प्रीशा भी आ रही है, आवाज़ आ रहा है, तो प्रीशा के साथ मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ उसको भी देखना और लाइक करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।
अब हम मिलेंगे कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रुको रुको प्रिशा आई है, मैं दिखाती हूँ। तो देखो प्रिशा आ गई है। हाय करो प्रिशा, हाय करो, हाय गाइस। देखो प्रिशा आज कितनी क्यूट लग रही है। प्रिशा ने पहनी है आज ये फ्रॉक एंड ये हेयर बेल्ट। और ये हेयर बेल्ट किसने बनाया है? दादी ने। ये देखो प्रिशा दिखा रही है, ये वाली फ्रॉक पहनी प्रिशा ने, है ना। और ये हेयर बेल्ट और ये जूती पहनी है ना। तो चलो प्रिशा का अभी मन है तो मैं इसके थोड़े से शॉर्ट्स वीडियो बना देती हूँ। और अब हम फ्लैंक किस दे दो, फ्लैंक किस दे दो सबको। वेरी गुड।